प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद दिलचस्प बातचीत की है। इस बातचीत में जिसमें भारत के टॉप गेमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गेमिंग, युवाओं की आकांक्षाएं और दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ गेम्स पर अपने हाथ भी आजमाए। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बच्चा। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। ये आप पेन दीजिए। पहले तो निकला। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इन द चैट। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। I think Indian gaming peaked. मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है। दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार किया। जेल में 6 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा 10 साल में देश को कई गुना मजबूत किया। भारत अब दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पिछली कमजोर सरकार का आतंकवादियों ने फायदा उठाया। देश की सुरक्षा को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन चुका है। यूसीसी का विरोध करने वालों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, का हम यूसीसी की बात करते हैं तो कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ की वकालत करती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के मंडला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, दुनिया में लहरा रहा है भारत की कूटनीति का परचम। मध्य प्रदेश के मंडला से अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, सपने में भी सरकार में नहीं आएगी कांग्रेस। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की भदोही सीट पर उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को बनाया प्रत्याशी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। बस में 33 बच्चे सवार थे। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। स्कूल की बस पलटने से हुए हादसे में 6 बच्चों की मौत, 14 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बारामूला से 3 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों से हथियार बरामद। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। शहनवाज हुसैन बोले आजकल तेजस्वी और मुकेश सहनी चर्चा में बने रहने के लिए कभी मछली कभी संतरा खाकर डाल रहे हैं स्टेटस। तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो के बाद संतरा खाने वाले वीडियो पर राजनीति। आरजेडी बोली पहले बीजेपी को मछली का कांटा लगा, अब संतरे का स्वाद लग रहा है खट्टा। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। नीरज कुमार बोले जेडीयू ने आपको दी थी 17 महीने की नौकरी, आपकी असफलता की वजह से बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद मलूक नागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे मलूक नागर। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज। बोले, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करना सुर्खियों में बने रहने का सिर्फ एक स्टंट है। दिल्ली में कई कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख और अहमदाबाद से प्रत्याशी रोहन गुप्ता समेत कई राज्यों के कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार। 12 अप्रैल को जेपी नड्डा की गोंदिया में जनसभा, 14 अप्रैल को साकोली और भंडारा में अमित शाह की रैली। बिहार में चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार। 14 अप्रैल को एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के लिए मांगेंगे वोट। 16 अप्रैल को बिहार में ओंकार बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र के नागपुर में बहुजन समाज पार्टी की रैली। बेझनबाग मैदान में आयोजित रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद आरपीएन सिंह ने लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कहा, कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कुल्लू पहुंची कंगना रनौत। बीजेपी नेताओं ने कुल्लू का पारंपरिक परिधान पट्टू और किन्नौरी टोपी पहनकर उनका स्वागत किया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने संदेश खाली मामले में ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि न्यायपालिका को बंगाल सरकार पर भरोसा नहीं है। संदेश खाली के रेप और जमीन कब्जा के मामले की जांच भी कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। ईडी पर हमले के मामले में जांच सीबीआई पहले से कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम पर स्मृति ईरानी का कटाक्ष। बोली, ममता बनर्जी संविधान नहीं, शेख शाहजहां की रक्षा कर रही हैं। महाराष्ट्र की सांगली सीट पर फिर मचा घमासान। कांग्रेस के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी को घोषित उम्मीदवार पर पुनर्विचार करने का अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र में सांगली सीट को लेकर एमडीए में जारी तनातनी पर संजय राउत का बयान। कहा, सांगली सीट पर 1-2 दिन में मामला स्पष्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नाना पटोले, बाला साहेब थरोट समेत कुछ नेताओं की सुरक्षा की मांग की है। चिट्ठी में नाना पटोले के साथ हुए सड़क हादसे की जांच की मांग की गई है। महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन में अभी भी 7 सीटें जो है उन पर पेंच फंसा हुआ है। ठाणे, पालघर, संभाजीनगर, नासिक समेत मुंबई की 3 सीटों पर भी खींचतान जारी। महाराष्ट्र के भंडारा में हादसे को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा आरोप। कहा, साजिश के तहत मेरी कार को टक्कर मारी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, देश की संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने कुचला है। बीजेपी संविधान को मानती है सर्वोपरि। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का बड़ा बयान। बोली, इस बार बीजेपी हैदराबाद का किला फतेह करेगी। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच। 15 अप्रैल को मुख्तार के परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुख्ता की गई सुरक्षा। हाईवे पर जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पंजाब में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के रहने वाले कबड्डी कोच समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब से ड्रग्स की खेप कनाडा भेज रहा था आरोपी।